तो दोस्तों आज हम जानेंगे बाबा शिवो जी के जन्म की कथा। तो बाबा शिवो जी के पिता का नाम राजा लद्दा और माता का नाम रानी कली थी। तो बाबा शिवो जी के पिता बाबा लद्दा 15वीं शताब्दी में दिल्ली के राजा हुआ करते थे। तो इनके घर में संतान नहीं थी और इन्होंने सोचा कि क्यों ना पंडित को बुला के पत्रिका दिखाई जाए। तो भक्तों पंडित जी को जब पत्री दिखाई तो खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तो पंडित जी कहने लगे कि राजा जी आपके घर में संतान हो सकती है, लेकिन आपको ये राजपाट त्यागना पड़ेगा। तो राजा जी ने वो राजपाट जो है वो त्याग दिया और पंडित जी ने बताया कि आप जम्मू के पास सांबा और गढ़ समोठा में जाके शिव जी की तपस्या करो और वहाँ आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो भक्तों राजा लद्दा और माता कली ने 14 साल तक शिव जी की तपस्या की और शिव के दर्शन नहीं हुए। तब माता कली जी ने सोचा, तो भक्तों माता कली ने दुखी होकर अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि सूली पर चढ़कर हम अपने प्राण को त्याग देंगे। तब उसी समय गुरु गोरखनाथ जी का टिल्ला जो था वो कांपा और उन्होंने देखा कि कोई हमारा भक्त जो है वो बहुत दुखी है। तो अंतर्ध्यान लगाकर देखा तो समोठा में माता कली जी तपस्या में लीन थी। तो शिव जी जो थे वो उनका अवतार था श्री गोरखनाथ जी। तो उन्होंने आके वरदान दिया माता कली को कि आपके घर में संतान होगी, इसका नाम शिवो रखना। तो कुछ समय के बाद संतान की प्राप्ति हुई, उसका नाम शिवो रखा। तो आस्ता आस्ता शिवो जी बड़े हो गए नमो नमो और जम्मू के राजा मल के दरबार में नौकरी करने लगे। नमो नमो। तो दोस्तों बाबा शिवो जी सांबा में गढ़ समोठा से जम्मू पैदल नौकरी के लिए जाते थे और उधर खाना भी नहीं खाते थे। खाना भी वापसी शाम को घर में आकर माँ का बना हुआ ही खाते थे। जय बाबा जी। तो भक्तों जहाँ बाबा शिवो जी नौकरी किया करते थे उसी राजा के राज्य में एक बहुत खूंखार शेर जो है वो लोगों को तंग किया करता था, उनके जान व माल का नुकसान किया करता था। तो राजा ने उस पर इनाम रख दिया कि जो कोई भी इस शेर को ख़त्म करेगा तो उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। जय बाबा जी। तो दोस्तों एक दिन उस शेर का सामना बाबा शिवो जी से हो गया और बाबा शिवो जी ने उस शेर को मारकर उसका कान काट के जो राज दरबार में जो पिलर होते हैं उसके नीचे दे दिया और किसी को कुछ नहीं। तो वो तो राजा ने पूछा कि इस शेर का वध किसने किया है। तो जिसने भी इसका वध किया होगा तो जो जो कान है वो पिलर के नीचे उसी ने दिया है। तो सभी राजा के मंत्री जितने भी थे वो उन्होंने कान निकाला, लेकिन किसी से वो कान नहीं निकला। तो राजा जो है वो कहने लगे कि शिवो जी आप निकाल के देखो। तो बाबा शिवो जी ने वो कान निकाल के राजा को दे दिया। तो राजा ने तब मान लिया कि ठीक है बाबा शिवो जी ने ही शेर को ख़त्म किया है। तो राजा ने उसी वक्त गवर्नमेंट वाला एक बहुत बड़ा प्लाट बाबा शिवो जी को बोझ पत्र पर लेकर इनाम के तौर पर दे दिया। तो बाबा शिवो जी खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गए। जय बाबा जी।